तो फाइनली जेजे के चैप्टर 268 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। इस चैप्टर में फाइनली सुकुना अब मर चुका है। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में मर चुका है। क्या कुछ होता है इन स्पॉयलर्स में फटाफट से समझते हैं। बड़ी बात हमें ये पता लगती है कि मेगुमी अब फाइनली जाग चुका है एंड अब वो भी फाइट बैक कर रहा है सुकुना को। इस पॉइंट पे सुकुना के लिए सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। यहाँ पे उसे मेगुमी अंदर परेशान कर रहा है और बाहर यूजी। बेसिकली अपने यूजी भैया ने मेगुमी के अंदर भी जीने की इच्छा जगा दी है। अब इसी में मेगुमी सुकुना से एक बहुत बड़ी बात बोलता है। ये कि इस टाइम मेगुमी के अंदर सुकुना की 19 फिंगर्स है एंड अगर मेगुमी सुकुना को अपनी बॉडी से अलग करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो जितनी भी उसकी 19 फिंगर्स है वो सभी डिसअपियर हो जाएंगी। जो उसकी लास्ट फिंगर है वो बाकी 19 फिंगर्स की सोल्स को कनेक्ट नहीं कर पाएगी। कुल मिला के रिजल्ट्स यही निकलेंगे कि लास्ट में सुकुना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वहीं गेगे को अचानक याद आता है कि उरामे और हकारी की भी फाइट चल रही होती है, तो वो सीन शिफ्ट करके उनका भी थोड़ा दिखा देता है। चलो इनका हनीमून फाइनली खत्म हुआ। अब यहाँ मेगुमी सुकुना को अपनी बॉडी से पील ऑफ करने की कोशिश करता है, वो सक्सेसफुली कर भी लेता है। जिसके बाद सुकुना एक तो अजीब सा सलाइवा बन के जमीन पे पड़ा हुआ होता है। ये चीज उरामे और हकारी को भी महसूस हो जाती है। जो जो से चिल्ला रहा होता है जब उससे मेगुमी अपनी बॉडी से अलग कर रहा होता है। तो फाइनली सुकुना का एंड होने वाला होता है। अब ये चीज तो उरामे भी समझ जाता है कि सुकुना अब खत्म होने वाला है। वो हकारी से बोलता है कि तुम लोग बहुत लकी हो। सुकुना फाइनली खत्म होने वाला है बिकॉज वो इस टाइम अभी रिकार्नेट बॉडी में मींस कि उसके पास उसकी ओरिजिनल बॉडी नहीं है, वरना तुम लोगों को कब का चीर फाड़ देता। एंड ये चीज तो कहीं ना कहीं सही भी है बिकॉज ओरिजिनल बॉडी तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ही है रिकार्नेट बॉडी से। उरामे आगे ये बात भी बोलता है कि तुम लोग बहुत लकी हो, अगर तुम 1000 साल पहले पैदा होते ना तो तुम्हारा हाल सुकुना बता देता। एंड यहाँ हम आगे देखते हैं कि यूजी बच्चे पुच्चे सुकुना को उठा के उसे एक सेकंड चांस देने की बात करता है। सुकुना तो सुकुना है, वो यूजी को उल्टा और कहने लगता है। ओवरऑल वो यही कहता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं एक कर्ज हूँ। एंड इसी के साथ द किंग ऑफ कर्ज फाइनली खत्म हो जाता है एंड उरामे भी उसके साथ मर जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मेगुमी को फाइनली होश आ चुका होता है और वहाँ पे नोबारा और यूजी भी उसके साथ होते हैं। अब यूजी यहाँ पे गोजो सेंसे के कुछ लेटर्स निकालता है जो उसे शोको से मिलते हैं, उन्हीं के लिए गोजो सेंसे ने लिखे हुए होते हैं। नोबारा उसे देखने के मूड में नहीं होती है, वो फिर भी देख लेती है और जैसे ही देखती है वो इंस्टेंटली उसे फाड़ देती है, उसे क्रश कर देती है बिकॉज उसमें गोजो ने उसकी मदर की डिटेल वगैरह लिख के रखी थी कि उसका एड्रेस है, वो क्या करती है वगैरह वगैरह। एंड जब मेगुमी अपना लेटर देखता है तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। तो ये सब देख के नोबारा और यूजी भी उससे वो लेटर लेते हैं और पढ़ते हैं एंड वो दोनों वो लेटर पढ़ते हैं और एक्चुअली में वो शॉक्ड हो जाते हैं बिकॉज वो ये सोच रहे होते हैं कि ये इस लेटर को देख के इतना हंस क्यों रहा है बिकॉज उसमें बात ही ऐसी लिखी हुई होती है। उसमें गोजो सेंसे ने ये लिखा था जिसने तुम्हारे फादर को मारा और गाड़ दिया वो बंदा मैं ही हूं। इस चीज में मेगुमी हंसने लगता है और इसी के साथ वो बाकी लोगों को भी देखने जाते हैं। यूजी कहता है कि हमें यूटा को भी बचाना है। तो इसी के साथ ये स्पॉयलर्स तो खत्म होते हैं, बट क्या तुम लोग इस एंडिंग से सेटिस्फाई हो, इस चीज को कमेंट में जरूर बताना। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस चीज से सेटिस्फाई तो नहीं होंगे, बट फिर भी तुम लोग बता सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि मांगा अगले महीने ब्रेक पर है, तो बाकी चैप्टर्स का तो वेट करना पड़ेगा। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में।